हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑफ शोल्डर टॉप। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम कपड़े को एक बारी में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद दोबारा इसे फोल्ड करेंगे तो कपड़ा हो जाएगा 4 फोल्ड। इसी तरीके से हमें फोल्ड करके प्लेस कर लेना होगा। एंड उसके बाद आपको जितना लंबा टॉप बनाना है उसकी हाइट ले लीजिए। सो यहाँ पे मैं इलास्टिक ऐड करूँगी, इसलिए हाइट थोड़ी सी आप ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि इलास्टिक के टॉप में हम हाइट थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 18 इंच की हाइट ले लिया है। फिर अपना जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 हिस्सा ले लीजिए एंड उसमें +2 ऐड कर लीजिए। फिर वहाँ से आप शोल्डर के लिए 4 पॉइंट पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए एंड बाजू से 3 इंच का एंड 1 इंच का अंदर से एक पॉइंट ड्रॉप करते हुए आप वहाँ पे कर्व शेप दे दीजिए। ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज इसलिए मैं 4 इंच का यहाँ पर मार्किंग ले रही हूँ और मैंने डायरेक्ट चेस्ट का हमारे यहाँ पे मार्किंग लिया है, शोल्डर की मार्किंग नहीं लिया है क्योंकि ये ऑफ शोल्डर है। उसके बाद आप नीचे से कमर की मार्किंग ले लीजिए +2 ऐड करते हुए 1/4 हिस्से पर एंड वहाँ पर एक निशान लगाकर आर्मोल के निशान से इस तरीके से स्लांट लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। अब इन सभी मार्किंग एरियाज़ को कट कर लीजिए। सो यहाँ पे मैंने सभी मार्किंग एरियाज़ को सीजर की हेल्प से कट कर दूँगी एंड कट करने के बाद हमें फ्रंट एंड बैक दोनों का ही फैब्रिक यहाँ रिसीव हो जाएगा। सो दोनों का फैब्रिक रिसीव होने के बाद हमारे पास ऊपर का तरफ का जो फैब्रिक मिलेगा जब हम इसे ओपन करेंगे तो वो हिस्सा होगा यहाँ पर फोल्डेड। तो उस फोल्डेड हिस्से को भी हमें सीजर की मदद से कट कर देना होगा। सो यहाँ मैंने कट कर लिया है और फैब्रिक को दो हिस्से में यहाँ पे हो चुका है फ्रंट एंड बैक। अब हमें कट करनी होगी हमारी स्लीव्स। तो स्लीव्स कट करने के लिए मैंने सेम फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी एंड स्लीव्स के लिए भी कपड़े को 4 ही भाग में हमें फोल्ड करके प्लेस कर लेना होगा। सो यहाँ पे मैंने स्लीव्स के कपड़े को फोल्ड कर लिया है एंड इसे प्लेस कर लिया है। उसके बाद हम फोल्डेड साइड से सबसे पहले हम अपनी लेंथ देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 7.5 इंच की स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ। उसके बाद आप अपना आर्म होल्स का मेजरमेंट ले लीजिए जो कि मेरे केस में 8 है, +1 करने के बाद उसके नीचे हमें लेना होगा, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए आर्म होल्स के पॉइंट पे। उसके बाद अपने उस पॉइंट से कपड़े का जो एक हिस्सा है आर्म होल का वहाँ पे प्लेस कर लीजिए और उसको स्ट्रेस कर लीजिए। फिर उसके नीचे जितना आपको चौड़ा चाहिए वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए एंड उस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरीके से मिला लीजिए। अब इन सभी पॉइंट्स के एरिया को हम सीजर के हेल्प से कट कर देंगे। बहुत ही ईजी वे है इस तरीके से स्लीव्स कट करना, क्योंकि अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज टॉप है तो कुछ कटिंग ऐसे ही होती है। तो इसे कट करने के बाद हमें अपनी दोनों ही स्लीव्स रिसीव हो गई है। अब हमें इसे अपनी टॉप पे लगानी होगी। तो टॉप पे लगाने के लिए हम अपना एक हिस्से का टॉप ले लेंगे एंड एक आस्तीन को इस तरीके से सबसे पहले एक आर्म होल के पास जॉइन कर लेंगे। उसके बाद दूसरी आस्तीन लेंगे एंड दूसरी आस्तीन को दूसरे आर्म होल्स के पास इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। इस तरीके से हमें जॉइन कर लेना है। आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा मगर अगर आप मेरा मेथड एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करेंगे तो टॉप आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा एंड ईजिली। सो मैंने यहाँ जॉइन कर लिया है एक एंड से ये स्लीव्स जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी हमें अपना दूसरा हिस्सा लेना होगा टॉप का एंड ये जो लेफ्ट एक आर्म होल्स पर ये स्लीव्स को जॉइन कर लेना होगा एंड उस आर्म होल्स को इस आर्म होल्स के ब्लाउज के साथ जॉइन कर लेना होगा। इस तरीके से पकड़ते हुए हम जॉइन कर लेंगे। मैंने आपको कम्प्लीटली दिखाया, इस तरीके से दोनों आर्म होल्स को जॉइन कर लीजिए। सो यहाँ मैंने जॉइन कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें स्लीव्स पे लगानी होगी पट्टियाँ। तो स्लीव्स पे पट्टियाँ लगाने के लिए मैंने 4 इंच की ये पट्टियाँ ले ली है। सेम फैब्रिक से फोल्ड करते हुए इसे इस तरीके से ऊपर से सिलाई देंगे ताकि ये नीचे की तरफ फोल्ड हो जाए। उसके बाद नीचे से सिलाई पे हम इधर इसे डबल फोल्ड कर देंगे। सो यहाँ मैंने स्लीव्स पे लगा लिया। दोनों ही स्लीव्स पे हमें सेम स्टेप रिपीट करना होगा। तो ये करने के बाद अब स्लीव्स को लेते हुए 2-2 इंच के गैप पर हम साइड की फिटिंग दे देंगे। सो यहाँ मैंने दे दिया है। ऊपर के हिस्से को ½ इंच फिर ½ इंच फोल्ड कर लीजिए। नीचे के भी हिस्से को ½ इंच फिर ½ इंच फोल्ड कर लीजिए। सो यहाँ मैंने सब कुछ कर लिया है। साइड की फिटिंग दे दी है, नीचे फोल्ड कर लिया, ऊपर भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें लगानी होगी यहाँ पे इलास्टिक।
इलास्टिक। तो इलास्टिक के मेजरमेंट के लिए आप अपने शोल्डर का मेजरमेंट ले लीजिए और इसे 4 इंच छोटी इलास्टिक लेते हुए इस तरीके से खींचते हुए इलास्टिक लगाइए। बट ऊपर से एटलीस्ट 1 इंच का मार्जिन लेते हुए आप सबसे पहले रॉन्ग साइड पे निशान लगा लीजिए। नीचे और ऊपर दोनों ही हमें 1 इंच का मार्जिन रखना होगा इलास्टिक लगाने के लिए, एंड उस मार्जिन पे लगाएंगे ताकि ऊपर की तरफ 1 इंच का ब्यूटीफुल सा फ्रिल क्रिएट हो जाए। उसके बाद इस तरीके से खींचते हुए हम अपनी स्लीव्स को लगा लेंगे, इलास्टिक को लगा लेंगे। नीचे एंड ऊपर इसी तरीके से हम अपनी इलास्टिक को ऐड कर लेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। सो यहाँ मैं अपनी इलास्टिक को ऐड कर लूँगी। सिलाई मशीन की हेल्प से इजीली इलास्टिक ऐड हो जाती है एंड ये टॉप जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है एंड बनके रेडी हो गया है। अब हमें स्लीव्स पर है बो ऐड करनी होगी। तो बो ऐड करने के लिए मैंने इस तरीके की 2 पट्टियाँ, एक पट्टी बना ली है जिसे मैं बीच में से कट कर दूँगी तो वो 2 हो जाएगी एंड उसके बाद उसे बो शेप में इस तरीके से दे देंगे एंड उसे स्लीव्स की मिडल में लगाएंगे। नीचे की तरफ मिडल में हम इस तरीके से ये सुई धागे की मदद से आप इजीली इसे टक कर सकते हो। तो मैंने इसे टक कर लिया है एंड ये टॉप बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप इसे प्लेन नहीं बल्कि प्रिंटेड फैब्रिक में भी इसे बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये जीन्स में भी अच्छा लगता है एंड पैंट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा जचता है, स्कर्ट्स के साथ भी बहुत सुंदर लगता है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ गाइज, एंड सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।